दोस्तों, आप जानते हैं कि पुल दो इलाकों के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह लोगों की तरसील हो, ट्रांसपोर्ट की हो, माल मवेशी की हो या साजो सामान की, पुल इसमें बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं। लेकिन कई दफ़ा शदीद किस्म के ज़लज़लों या फिर सैलाबों या तूफानों की वजह से ये पुल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे पुलों की कहानी सुनाएंगे जो कि इसलिए तबाह बर्बाद हो गए कि इन पुलों पर चेक एंड बैलेंस भी नहीं था और न ही इनकी मेंटेनेंस की जा रही थी, और इनमें से कुछ बहुत पुराने थे। ये पुल तबाह कैसे हुए और ये कहां कहां पर मौजूद हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, दोस्तों जानते हैं कि थाईलैंड के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है चियांग माई। ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जो कि थाईलैंड के अंदर मौजूद है, और इसके अंदर एक पुल है जो कि पिंक रिवर के ऊपर मौजूद है। दोस्तों, इस शहर के नाम का मतलब है नया शहर, लेकिन ये कोई नया शहर नहीं है बल्कि 13वीं सदी से भी पहले का है। इसके अंदर अक्सर औकात इंतहाई तबाहकुन किस्म के सैलाब आते रहते हैं जो कि कभी तो हैवी रेन की वजह से होते हैं और कभी ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से। दोस्तों, अक्टूबर 2017 की बात है कि यहाँ पर एक शदीद किस्म का सैलाब आया जिसका नाम फरा महीने सैलाब था। दोस्तों, इसकी वजह से 120,000 घर तबाह हुए, और ये भी कहा जाता है कि 130 साल से बना हुआ पुल जो कि दो इलाकों के दरमियान राबिता कायम करने का वाहिद जरिया था, वो भी इसी सैलाब के तहत तबाह बर्बाद हुआ। जरा इस क्लिप को गौर से देखिए। दोस्तों, इस क्लिप के अगर आपने गौर से देखा है, अंदाजा लगाया है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसके पुल के ऊपर जो है वो एक बंदा तकरीबन 5 मिनट पहले मौजूद था जो कि इस पूरे पुल के नीचे से जाने वाले सैलाबी रेले की वीडियो बना रहा था। ये बंदा इसी इलाके का रहने वाला था और एक लोकल न्यूज चैनल के लिए काम करता था। लेकिन जैसे ही ये बंदा इस पुल से नीचे उतरा, ठीक 5 मिनट के बाद कुदरत ने ये दिखा दिया कि उसके पास कितनी ताकत है, और ये सारे का सारा पुल तबाह बर्बाद हो गया। नंबर 4, दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक इलाका है जिसका नाम है हसनाबाद। ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वाक़े है। इंतहाई खूबसूरत इलाका है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 1115 लोग बसते हैं। दोस्तों, इस इलाके में अक्सर औकात छोटे मोटे सैलाबी रेले तो आते ही रहते थे, लेकिन चंद साल पहले अप्रैल के महीने में टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट को क्रॉस कर गया, और शदीद टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म दिन आ गए, और इसी असना में बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए, जिनकी वजह से इस इलाके में पहली मर्तबा इस कदर शिद्दत के साथ सैलाब आया कि लोगों ने इससे पहले ऐसा सैलाब कभी भी नहीं देखा था। जरा गौर से इस क्लिप को देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर मौजूद एक बहुत बड़ा पुल था जो कि दोनों इलाकों के दरमियान एक राहदारी का किरदार अदा करता था। इस पुल को इस सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस के संतरी साइड पर खड़े हैं और लोगों को वहां से दूर जाने का कह रहे हैं, किसी को इसके करीब नहीं आने दे रहे। यहाँ पर एक लोकल आदमी जिसका नाम इजलाल था, उसने इस पूरे मंजर को रिकॉर्ड किया। दोस्तों, उसने ये रिकॉर्ड किया कि किस तरीके से इसके नीचे से सैलाबी रेला गुजरता है, कैसे इस पुल की बुनियादें हिलती हैं, फिर टूटती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा पुल कोलैप्स हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मैसिव लैंडस्लाइड भी हुआ जो कि इतना वायलेंट था जिसे देखकर हर शख्स हैरान परेशान हो गया। इसने पूरे इलाके के अंदर 2 मौजूद पावर प्लांट्स को भी तबाह कर दिया, और शदीद किस्म का नुकसान इस पूरे इलाके को इस एक सैलाब की वजह से हुआ। तकरीबन 2 माह तक यहाँ पर ना तो पुल बन सका और ना ही बिजली बहाल हो सकी। लेकिन दोस्तों, अगर तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ऐसा कोई हादसा हो तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, जिसकी मिसाल है नंबर 3। दोस्तों, न्यूजीलैंड जैसा कि आप जानते हैं कि 2 जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है जो ऑस्ट्रेलिया के करीब वाक़ है। दोस्तों, यहाँ पर एक नॉर्थ साइड है और एक साउथ। नॉर्थ में बहुत ज़्यादा आबादी है, जबकि साउथ के अंदर पहाड़ हैं और खूबसूरत किस्म के नज़ारे हैं। दोस्तों, साउथ के अंदर अक्सर औकात इन ऊंची ऊंची माउंटेन्स और ब्यूटीफुल स्पॉट्स पर सैलाबी रेले भी आ जाते हैं जब कभी ग्लेशियर पिघलते हैं। इसके पास ही समंदर वाक़ है, इसलिए जब भी कोई तेज सैलाब आता है तो वो सीधा समंदर के अंदर जाकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जो क्लिप देखने वाले हैं ये साउथ ही का है। यहाँ पर दोस्तों सन 2016 में काफ़ी ज़्यादा गर्म दिन आना शुरू हो गए और कुछ ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल था जो कि लोहे और स्टील से बना हुआ था।
इन शदीद किस्म के सैलाबी एड़ों की वजह से ये पुल सारे का सारा कोलैप्स कर गया। जरा इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए। इसमें आप लोगों ने गौर से देखा दोस्तों कि फॉग यानी धुंध की वजह से बहुत क्लियर तो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन पास खड़े लोगों ने शदीद हैरानी के आलम में ये पूरी वीडियो बनाई, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुल का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया पानी के अंदर और इसके साथ ही बहते हुए अल्टीमेटली समंदर का हिस्सा बन गया। दोस्तों इस सारे के सारे पुल को सिर्फ 18 दिन के अंदर दोबारा चालू कर दिया गया। इलाके के मेयर ने यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी। अगर ये पाकिस्तान होता तो शायद कई महीनों तक ये ना बन पाता, लेकिन ये चूंकि न्यूजीलैंड है इसलिए इस पुल को फौरी तौर पर दोबारा आम पब्लिक के लिए तैयार करके खोल भी दिया गया। नंबर 2 दोस्तों, ताइवान की फिशिंग पोर्ट तारीखी एतबार से बहुत ही मारूफ भी है और इंतहाई तारीख साज भी। इस पोर्ट के ऊपर कोई भी ऐसी कैटास्ट्रोफी नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों का कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और अहम है। यहाँ पर 1996 में एक ब्रिज बनाया गया। दोस्तों इस ब्रिज को बड़ी चाह के साथ और बड़ा खर्चा करके बनाया गया था, लेकिन ना तो इस ब्रिज की देखभाल की गई और ना ही इसको जंग आलूद होता हुआ देखकर इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इकदाम किए गए। इसलिए बनने के कुछ ही अरसे बाद ये पुल तबाह बर्बाद हो गया। एन जो शाइनी शाहिदीन थे एन मौके पर जो मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये पुल नीचे गिरा है उस वक्त इस पुल के ऊपर तकरीबन 5 लोग मौजूद थे और इस पुल के नीचे कुछ कश्तियां भी मौजूद थीं। जब ये पुल नीचे गिरा तो उससे ठीक 1 मिनट पहले यहाँ से एक पेट्रोल का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट गुजरा और इस कंसाइनमेंट के अंदर काफी ज्यादा पेट्रोल तो मौजूद था ही, लेकिन वो यहाँ पर काफी बड़ा हादसा भी क्रिएट कर सकता था। लेकिन दोस्तों कुदरत ने उसको बचा लिया और इस पुल के गिरने से वो ठीक थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजर चुका था। नंबर 1 दोस्तों, 1930 और 1940 में जब हिटलर पूरी दुनिया पर अटैक कर रहा था तो उसी असना में एक इलाका ऐसा था जहां पर तरक्की याफ्ता काम हो रहे थे और इसका नाम है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका में सन 1939 के अंदर एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया। दोस्तों ये पुल अमेरिकन तरक्की का उस दौर का शाहकार था जब दुनिया में किसी को पुल बनाने का ख्याल तक नहीं आता था। दोस्तों ये पुल बना तो दिया गया और काफी लंबा चौड़ा पुल था, लेकिन इसके अंदर कुछ इंजीनियरिंग के हवाले से मसाइल मौजूद थे। मिसाल के तौर पर यह पुल जब कभी तेज हवा चलती थी तो उसकी वजह से ऐसे लड़खड़ाना शुरू हो जाता था जैसे कि ये लचकदार प्लास्टिक से या रबड़ से बना हो। इसीलिए अपने बनने के ठीक 4 महीने बाद यानी 7 नवंबर 1939 को यह पुल तबाह बर्बाद हो गया। दोस्तों आखिरी शख्स जो कि इस पुल पर से गुजरा था उसका नाम लेनेट था और वो एक मकामी न्यूज़पेपर का एडिटर था। उसने अपनी आंखों के सामने इस पूरे पुल को तबाह होते हुए देखा और 1950 में यहाँ पर नया ब्रिज बनाया गया। इसके बाद इसके एक पैरेलल और ब्रिज बनाया गया और ये ब्रिज लगातार आज तक देखा जा सकता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।